हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग पॉइंट पे। मैं हूं शायर अफरीदी और आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं। अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो आपका जो मकसद है सिर्फ तैयारी करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप तैयारी करते रह जाएंगे तो आपको सफलता सिर्फ नहीं मिलेगी। बस आपको जो है सही डायरेक्शन में तैयारी करना है कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्ज़ाम का आपको नीड को पहचानना है कि अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो सीटेट जो है अगर इसमें एक सब्जेक्ट मैथ का है तो एग्ज़ाम में मैथ जो आते हैं, मैथ के सवाल जो आते हैं वो कौन कौन से टॉपिक से आते हैं पहले ही आपको पता होना चाहिए। अगर आप जहाँ से तैयारी करते हैं तो आप जो है उस एग्ज़ाम के नीड को आप समझ नहीं पाएंगे और आपका सिलेक्शन जो है वहीं पे रुक जाएगा। इसलिए आपको ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, कम भी नहीं पढ़ना है, बस आपको उतना पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आज जो है आपको वही बताऊंगा कि आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उसमें से आपका पेपर 2 है। जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको पेपर 1 के बारे में जो मैथ मैथ है उसका जो सिलेबस के बारे में विस्तृत चर्चा किया था, और आज जो है पेपर 2 के बारे में चर्चा करेंगे कि पेपर 2 में मैथ जो आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, वो कौन कौन से टॉपिक को कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सीटेट में अगर आपका एक सब्जेक्ट मैथ है तो उसमें आपका साइंस भी रहेगा, यानी कि साइंस और मैथ मिला करके कुल जो सवाल आते हैं वो 60 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? वो 60 नंबर का आता है। और ये 60 नंबर जो है वो दो भागों में डिवाइड होता है। 30 नंबर आता है आपका मैथ से और 30 नंबर आपका आता है साइंस से। फिर ये 30 नंबर भी जो है दो भागों में डिवाइड होता है, 20 में और 20 और 10 के रूप में। 20 आता है सब्जेक्ट से और 10 आता है पैडागोजी से, इससे आता है। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा वो किसके बारे में, वो सीटेट के बारे में। सीटेट पेपर 2 रहेगा और सब्जेक्ट आपका मैथ्स रहेगा। तो ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसकी समझ आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो है आपको पढ़ना है इसमें नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। अब ये नंबर सिस्टम के अंदर भी कुछ पार्ट्स है, वो पार्ट हमको देखना है। इसके अंदर पार्ट्स क्या है? जैसे डिविजिबिलिटी, इसको हिंदी में विभाजिता कहते हैं, ये पढ़ना है। फिर इसके अंदर में एक पार्ट आता है बोर्ड मास का। बोर्ड मास तो आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं बोर्ड मास इसलिए लिख देता हूँ वहाँ पे ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे जो है डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है और सब्सट्रैक्शन है। इन चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में। डेसिमल हो गया। उसके बाद डेसिमल के बारे में आप क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। नंबर्स। उसके बाद आप पढ़ेंगे फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे आप? उसके बाद फ्रैक्शन पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल को हिंदी में कहेंगे दशमलव कहेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स मतलब क्या होता है? संख्याओं का वर्गीकरण, इसको भी हम लिख देते हैं संख्याओं का वर्गीकरण, ये हो जाएगा। उसके बाद फ्रैक्शन तो आप जानते ही होंगे, इसको भी भिन्न कहते हैं। ठीक है। तो जनरली जो है हमको नंबर सिस्टम के अंदर जो कुछ ये टॉपिक्स है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। अब आपके मन में सवाल पैदा होगा कि डिविजिबिलिटी जो है इसके अंदर क्या पढ़ना है। जैसे कि इसमें पढ़ना है कि कोई संख्या आपको दिया हुआ रहेगा और फिर उस संख्या में आपको पूछेगा कि ये संख्या 18 से विभाज्य है कि नहीं है, 36 से विभाज्य है कि नहीं है, 35 से विभाज्य है कि नहीं है। यानी कि वहाँ पे आपको विभाजिता का नियम के थ्रू उस सवाल को आपको हल करना होगा। यानी वो आपको विभाजिता का नियम यानी पूछेगा वहाँ पर। तो आपके अंदर जो है
किसी भी संख्या को भाग लगने का जो रूल होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो हम जो है इसके अंदर काफ़ी डीपली पढ़ेंगे, जिस तरह से एग्ज़ाम में आपके आते हैं, ताकि आपसे एग्ज़ाम में सवाल ना छूटे। फिर आपका बोर्ड मार्क्स तो पढ़ेंगे ही इस सब के बारे में, फिर डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे, यानी दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। जैसे क्या ये एग्ज़ाम में आपका अक्सर सवाल आता है, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया रहेगा कि 0.2 दिया रहेगा, प्लस कर देगा 0.6 रहेगा, इन दोनों के ऊपर में आपका बार हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इन दोनों को जोड़ने के लिए कह देगा। तो कुछ इस तरह के सवाल बनते हैं आपके डेसिमल में। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आप पूछे आते हैं। फिर आपका जो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में, इसमें भी कुछ भाग है। जैसे आपको पढ़ना है सम संख्या के बारे में, फिर विषम संख्या के बारे में पढ़ना है, फिर आपको पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ना है, फिर प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ना है, फिर से आवाज युग्म होता है ट्विन प्राइम नंबर, उसके बारे में पढ़ना है। तो कुछ जो है अन्य की संख्याओं को आप वर्गीकृत करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न तो आप जानते होंगे, जैसे कोई संख्या आपका दे दिया रहेगा 5/4 है, फिर आपका 2/3 है, 3 आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका भिन्न होते हैं। अब यहाँ पे आपको चाहे तो वो जोड़ने के लिए कह दे, घटा करने के लिए कह दे, या फिर इसमें से असेंडिंग ऑर्डर में पूछ ले, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ ले, या कुछ इस तरह के सवाल फ्रैक्शन में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स थे आपके नंबर सिस्टम में। फिर आगे हम यूँ बढ़ते हैं। फिर आपका आता है, फिर पूछे जाएंगे एलसीएम और एचसीएफ के सवाल आते हैं। एलसीएम और एचसीएफ, तो ये भी आपको थोड़ा बढ़िया से पढ़ना है। यानी कि आपको जो है एलसीएम आपको आना चाहिए, एचसीएफ भी आना चाहिए। आप बचपन से जिस मेथड से एलसीएम और एचसीएफ को बनाते हैं वो तो आपको आना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा हम एग्जाम में उसको कम से कम सवाल को देख करके डायरेक्ट आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, उस तरह के भी अप्रोच को हम अपनाएंगे। लेकिन उससे पहले ये है कि आपको बेसिक जो है वो आपको आना चाहिए, और अगर नहीं भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपके एग्जाम लेवल तक तैयारी करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर एलसीएम और एचसीएफ के बाद फिर आगे आएंगे, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है मीन, मोड, मीडियन। फिर इसमें आप एक चीज को रेंज को भी जोड़ दें, ठीक है। यानी कि एक टॉपिक फिर आपका मीन आ जाएगा, मोड आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर इसको हिंदी में बात करें, मीन को हिंदी में कहते हैं माध्य, फिर मोड को आप कहेंगे बहुलक, फिर मीडियन को कहेंगे माध्यिका, और इसको आप क्या कहते हैं, रेंज को। रेंज में क्या होता है आपका, मतलब परास होता है एक तरह का। जैसे कि कोई एक संख्या दिया हुआ रहेगा, आपको पूछेगा कि इसके बीच का आपका रेंज क्या होता है। जैसे कोई संख्या दिया हुआ रहेगा कि मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इसका आपको रेंज पूछ लेगा। इसको पूछेगा कि तो इसका रेंज क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जनरली हम क्या करते हैं कि बड़ी संख्या होता है, बड़ी संख्या से आप छोटी संख्या को घटाते हैं, तो वहाँ से आपका रेंज निकल जाता है। तो ये रेंज भी आपको निकालने के लिए पूछ सकता है। इसको आप हिंदी में परिसर भी कहते हैं। परिसर भी कहते हैं। माध्य भी जो आप जानते ही होंगे, माध्य क्या होता है। बहुलक अगर नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब मैं सवाल कराऊंगा तो आपको बिल्कुल ही डीपली पढ़ाऊंगा कि यानी कि माध्य, बहुलक, माध्यिका और परिसर जो है वो किस तरह से निकाला जाता है। अगर हम बात करें आगे, फिर एक टॉपिक आता है सर्ड्स एंड इंडिसेस के बारे में। इसको आप हिंदी में कहते हैं घातांक और
करनी। अब सर्ट्स और इंडिसेस जो है इसके अंदर भी कुछ सब टॉपिक आता है, जैसे आपको पढ़ना है स्क्वायर के बारे में पढ़ना है, यानी स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है क्यूब रूट के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है मान जनरली जो आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट इसके बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे आता है, इसमें क्या है कि आपको जनरली जो होता है कोई एक रूट में कोई सवाल आपको दे दिया रहेगा, आप पूछेगा यहाँ पर जो है मान लीजिए कोई सवाल है 343। अब यहाँ पे सवाल में पूछ लेगा आपसे इसका जो है इसका क्यूब रूट निकालने के लिए पूछेगा आपको, ठीक है। या फिर कोई सवाल आपको दे दिया रहा है इसका आपको स्क्वायर रूट पूछते, यानी कि इस तरह के कुछ सवाल भी आपके आते हैं जो सर्ट्स और इंडिसेस के अंदर आता है। यानी स्क्वायर और क्यूब के बारे में, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में आपको निकालने के लिए कहता है, और वो आपको पढ़ना है यहाँ पर सर्ट्स और इंडिसेस में। फिर अगर आगे आते हैं तो एक और है था यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आप हिंदी में आपको इसको कहते हैं प्रायिकता, यानी कि यहाँ पे जो है आपको प्रायिकता के बारे में पढ़ना। अब प्रायिकता के बारे में जनरली पढ़ना जैसे कि आप ये पढ़ते हैं कि किसी भी चीज़ को होने या फिर ना होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। अगर आपको दे दिया जाए कि आपके पास 5 बॉल है, जिसमें से 3 रेड बॉल है, 2 व्हाइट बॉल है। अब वहाँ सवाल आ जाएगा कि उसमें से रेड बॉल को निकालने की प्रायिकता क्या होगा। अगर इस तरह के सवाल आते हैं, या फिर आपसे कह दे कि अगर किसी काम को होने की प्रायिकता मान लीजिए कि 0.3 है, तो ना होने की प्रायिकता क्या होगा। तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये प्रायिकता होता क्या है, ठीक है, और इसमें किस किस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हम फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आगे फिर आता है आपका मेंसुरेशन। क्या आ जाएगा आपका, अबे मेंसुरेशन आ जाएगा। अब मेंसुरेशन हिंदी में क्या कहते हैं, क्षेत्रमिति कहते हैं। अब इसके अंदर भी कुछ सब टॉपिक्स आता है, जैसे कि अगर इसकी बात करें हम, अगर इसमें हम किसकी बात कर सकते हैं, इसमें जैसे आप ट्रायंगल की बात करें, ठीक है। फिर क्वाड्रिलेटरल की बात करें, फिर ट्रेपेजियम की बात करें, उसके बाद पैरेललोग्राम की बात करें। अब यहाँ पर ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इसको चतुर्भुज कहते हैं। ट्रिपेजियम क्या होता है, समलम होता है, यानी समलम चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर समांतर त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। उसमें अब देखिए यहाँ पर जो होता है, ये जो फिगर आते हैं ये सभी आपके 2D में आते हैं, यानी इसमें कुछ आपका 3D में ही पढ़ना है। 3D में ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, जैसे पढ़ना है आपका सिलेंडर हो गया, जिसको हिंदी में आप बेलन कहते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको क्यूब या फिर क्यूबाइड इसके बारे में पढ़ना है। यानी कि मेंसुरेशन में जो है, मेंसुरेशन में 2 तरह की चीज़ें पढ़ना है, एक 2D में पढ़ना है, एक आपका 3D में पढ़ना है। तो 2D में जो है कुछ इस तरह के आपके टॉपिक्स आते हैं, और अगर बात करें 3D में, तो 3D में जो है सिलेंडर पढ़ना है, और आपको जो है क्यूब और क्यूबाइड पढ़ना है। लेकिन इसमें एक चीज़ हम उसको और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपका सर्कल को भी इसमें हम पढ़ेंगे। इसको आप क्या कहते हैं,
विड्थ कहते हैं हिंदी में। इसको में हम 2D में ऐड कर देंगे। यानी कि मेंसुरेशन में जो है कुछ इस तरह के टॉपिक्स को आपको कवर करने हैं, समझ गए। अब अगर फिर अगर आगे बढ़ें तो आपको फिर अगला आता है अलजेब्रा। आगे किसको पढ़ेंगे? अलजेब्रा को पढ़ेंगे, ठीक है। अलजेब्रा जो आपका आता है इसमें आप हिंदी में आप इसको बीजगणित कहते हैं। अब देखिए अलजेब्रा में कुछ सवाल कैसे बनते हैं, जैसे कि इसमें आपको खास करके याद रखना है कि जैसे कुछ फार्मूला होता है, जैसे पढ़े होंगे आप बचपन में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। यानी कुछ इस तरह के जो सवाल आपके बनते हैं वो आपके अलजेब्रा से बनते हैं, और ये फॉर्मूला जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। और रही बात, मैं सवाल के दरमियान ही आपको बढ़ाऊंगा ताकि आपकी ये फॉर्मूला जो है आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। और एग्जाम में सवाल जो बनते हैं अलजेब्रा से कुछ इस तरह के सवाल पे, यानी इस तरह के क्वेश्चन पे आपके वो बेस होते हैं। यानी कि आपको मान दे दिया रहेगा, मान लीजिए कि ए का मान दे दिया हुआ है, बी का मान दे दिया हुआ है, फिर आपको ए बी का मान दे दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी दे दिया हुआ है, फिर ए इंटू बी का मान दिया हुआ है, फिर ए माइनस बी का मान आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो कुछ इस तरह के सवाल जो बनते हैं वो आपका अलजेब्रा में यानी कि बीजगणित में बनते हैं। फिर हम आगे बढ़ते अगर हैं, फिर आपका आ जाएगा जियोमेट्री। कुछ सवाल जो फिर आपके आते हैं वो ज्योमेट्री से आते हैं। जैसे इसमें पढ़ना है आपको है लाइन और एंगल के बारे में पढ़ना है, फिर आपको कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना है, फिर यहाँ पर आपको जो है कुछ पॉलीगन है, पॉलीगन के बारे में पढ़ना है, फिर सिमेट्री के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पर जो है जो आपका ज्योमेट्री है जिसको आप क्या कहते हैं हिंदी में, ज्यामिति कहते हैं। यहां से भी सवाल आपके आते हैं, ठीक है। लाइन और एंगल मतलब रेखा और कोण हो जाएगा, इसको हिंदी में रेखा और कोण, इसको भी पढ़ना है। फिर आगे हम कॉन्ग्रुएंसी जिसको हिंदी में आप सारोगक्षमता कहते हैं, यही पढ़ना है। फिर आपका पॉलीगन आ जाएगा जिसको हिंदी में बहुभुज कहते हैं, इसको ही पढ़ना है। फिर सिमेट्री में सममितता है इसको, या फिर इसको आप समरूपता भी कह सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको पढ़ना है। यानी कि ज्योमेट्री में जो है कुछ इन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। लाइन और एंगल भी पढ़ना है, रेखा और कोण को, सर्वक्षमता को, बहुभुज को, और सममित रेखाओं को यानी समरूपता को भी यहाँ पे कवर करना है। तो ये भी टॉपिक है जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको पढ़ना है। और ऐसे पढ़ना है जैसे आपके एग्जाम में जिस तरह से आता है उसी तरह से हम इसको पढ़ेंगे। फिर हम आगे बात करें अगर पॉइंट नंबर 9 की, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है जिसको हिंदी में अनुपात और समानुपात कहते हैं। ये भी आपको पढ़ना है, रेशियो और प्रोपोर्शन यही पढ़ना है। फिर आगे हम बात करें अगर जैसे अगर आपको पढ़ना है टॉपिक नंबर 10, आपको पढ़ना है परसेंटेज, पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको प्रॉफिट और लॉस पढ़ना है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट,
ये कुछ टॉपिक्स है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में परसेंटेज को प्रतिशत कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को लाभ और हानि कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। तो कुछ ये टॉपिक्स है जिसको आपको पढ़ के जाना है। इसमें एक चीज आप और ऐड कर दें, इसमें भी आपका आता है डाटा हैंडलिंग का। डाटा हैंडलिंग यानी डाटा को आपको उसको संचित करना या डाटा को आपको अरेंज करना, कुछ इस तरह के भी सवाल आते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आपके सीटेट का जो पेपर 2 एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। इसमें एक चीज को आप और ऐड कर सकते हैं, जैसे यहां से भी क्वेश्चन आता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे? समय, चाल और दूरी। यहां से भी एग्जाम में आपके सवाल आते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जहां से आपको एग्जाम में सवाल 100% आते हैं। यानी इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपका सीटेट में जो 20 नंबर का क्वेश्चन जो आता है 6 में, वो आपका 100% वो आप तैयार हो जाएगा। तो फिर से इसको अगर एक बार हम देख लें अगर, तो आपको यहाँ पर जो है हम क्या बता रहे हैं, आपको सीटेट पेपर 2 के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। इसमें आपको जब मैथ जो होता है वो 20 नंबर का सब्जेक्ट से पूछा जाता है और 10 नंबर पेडागोजी से पूछा जाता है। उसमें आपका नंबर सिस्टम आता है, जिसमें आपका डिविजिबिलिटी आपका पूछा जाता है। बोर्ड मास से आप खास करके इस चीज़ को आप जो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ये आप चीज़ को पता होना चाहिए। डेसिमल है, दशमलव है। उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में आपका सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर और आपका नेचुरल नंबर, ये भी आपको पढ़ना है। फ्रैक्शन भी पढ़ना है, इसको आप हिंदी में भिन्न कहते हैं। मगर आगे बढ़ें तो यहाँ से आपको एलसीएम और एचसीएफ की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये भी एग्जाम में सवाल आपका 100% आता है। उसके बाद आगे बढ़ें, मीन, मोड, मीडियन और रेंज, जिसको हिंदी में माध्य, बहुलक, माध्यिका और परिसर कहते हैं। यहाँ से भी सवाल एग्जाम में आपका आता है। सर्ड्स और इंडेक्सेस की बात करें, इसको हिंदी में घातांक और करनी कहते हैं। उसमें आपका स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, उसके बारे में भी सवाल आता है। इसमें कर सकते हैं स्क्वायर और क्यूब, यानी कि स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट, इस तरह के भी सवाल आपके आते हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी जो होता है वहां से भी सवाल, जिसको हिंदी में प्रायिकता कहते हैं, वहां से भी सवाल आपका एग्जाम में बनता है। फिर अगर आपको आगे बार बताएं, मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं, वहां से भी एग्जाम में सवाल आता है। इसको आप ट्रेंगल से आता है, त्रिभुज से आता है, क्वाड्रिलेटरल आपका होता है चतुर्भुज, वहां से भी आता है। ट्रिपेजियम समलम होता है, वहां से आता है। पैरेललोग्राम जो होता है समांतर चतुर्भुज, वहां से आता है। और सर्कल जो होता है वृत्त, वहां से भी सवाल एग्जाम में आते हैं। उसके बाद ये 2D में हो गया। अगर 3D में बात करें, सिलेंडर, क्यूब और क्यूबाइड, तो यहाँ से भी सवाल आते हैं, जिसको हिंदी में घन और घनाभ कहते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में सवाल आपके आते हैं। उसके बाद अलजेब्रा, जिसको हिंदी में बीजगणित कहते हैं, वो भी इसमें भी यहाँ से भी सवाल आता है। जैसे आपको इसमें जो बेस सवाल होता है वो a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसके बेस पे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। हम अगर आगे बढ़े अगर, तो जियोमेट्री से भी सवाल आते हैं। अब जियोमेट्री के अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे लाइन और एंगल्स है, जिसमें रेखा और कोण होता है। कॉन्ग्रुएंसी, जिसको आप साराक्षमता कहते हैं, और पॉलीगन भी है। उसके बाद सिमेट्री भी है, इसको सममित या समरूपता कहते हैं। इस तरह के भी सवाल जियोमेट्री से, इस तरह के क्वेश्चन जियोमेट्री में आपके पूछे जाते हैं, जियोमेट्री वाले चैप्टर से। फिर अगर आगे बात करें अगर, रेशियो और प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। उसके बाद परसेंटेज से भी सवाल आता है, प्रतिशत से। प्रॉफिट और लॉस से आता है, लाभ और हानि से। उसके बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट,
साधारण ब्याज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, उसके बाद जो है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। तो ये जो आपके टॉपिक हैं ये आपका जो है अर्थमेटिक से है, इसको आप जनरली अर्थमेटिक कहते हैं। वो इससे सवाल आते हैं, लेकिन इससे सवाल जो होते हैं लगभग 2 से 3 नंबर का ही सवाल आता है, तो इसको भी हमको पढ़ के जाना है। और डाटा हैंडलिंग भी एक टॉपिक है, इसको भी पढ़ के आना है। इससे भी 100% एक सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आपका सीटेट पेपर 2 6 to 8 जो है वहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। कहाँ कहाँ से पूछे आते हैं उन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया, बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही डिटेल से बताया, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए और आपको ये भी समझ में आए कि आपको तैयारी जो करना है वो किस चीज़, मतलब कौन कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं, ताकि एग्ज़ाम में आपके एक भी सवाल ना छूटे। अगर आप इन सभी टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं मेरे साथ, तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।